हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल द एग्जाम चैम्प्स में। हम लोग मिसिंग नंबर का ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। पूरा ऑल वीडियो अपलोड हो चुका है। जो भी न देखे हैं जाके आप देख लें कि हर एग्जाम में आपको मिसिंग नंबर से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए मिलता है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन, जो ये भी बहुत मस्त टॉपिक है और इससे भी अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए तो हम लोग आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें से आपको ऑड नंबर चुनना है। इसमें से ऑड 28, 45, 72 और 18 में से कौन सा अलग है, ये आपको बताना है। तो कुछ भी नहीं किया गया मेरे भाई। अगर इसको दोनों को जोड़िएगा, अगर दोनों को ऐड करिएगा तो ये दोनों को ऐड करिएगा तो आपको 10 आएगा। ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 9, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 9, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 9। यानी कि इसमें सब को जोड़ना पे 9 आता है, लेकिन ए को जोड़ना पे 10 आता है। तो यही हमारा आंसर है, आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आपको इसमें भी अलग चुनना है। आपको ये पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा इसमें से कौन आपको अलग है, इसमें से कौन आपको अलग है। देखिए आपको इसको अगर मान के अलग को अगर बात करें तो जब बड़ा बड़ा डिजिट दिख जाए, बड़ा बड़ा अगर आपको डिजिट दिख जाए मेरे भाई, तो इसको कोशिश कीजिएगा कि सबको ऐड कर दें। जी हाँ, कोशिश करें कि सबको ऐड कर दें। तो इसको अगर जोड़िएगा तो 9 अच्छे 15, 15 और 5 20, 20 और 28। यानी पहला को जोड़ना पे हमको 28 आता है। दूसरा के अगर जोड़े हम तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, 9 6 15, 15 5 20 और 8 28। इसको भी जोड़े तो हमको 28 ही आया। अगर इसको हम जोड़ने का कोशिश करें तो 9 4 13, 13 7 20, 20 और 8 28। इसका भी जोड़ना पर 28 ही आएगा। एक लौता ई वाला भी है, यानी कि 3 को जोड़ना पे 28 आ रहा है और इसको आप जोड़िएगा तो आपको 30 आएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर डी है। तो हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो सेम कहानी इसमें भी किया गया है मेरे भाई। आपको सेम पैटर्न पे है। अगर इसको देखिएगा आप, चलिए तो 9 6 15, 15 16 17। अगर इसको आप ऐड कीजिएगा मेरे भाई तो 17 आएगा। अगर यहाँ से जोड़े 9 6 15 2 17, इसको भी जोड़िएगा तो आपको 17 ही आएगा। अगर इसको जोड़ने का ट्राई कीजिए तो 7 3 10, 10 10 10 अच्छे 16, यानी कि इसको जोड़िएगा तो आपको 16 आएगा। यहाँ से अगर जोड़ने का आप ट्राई करें तो 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, यानी भी कितना आएगा 17। यानी कि 3 को आपको ऐड किए हैं हम लोग, 3 के अगर ऐड किए हैं तो 17 आया है, मात्र 1 16 आया है। तो वही हमारा 16 वाला ही हमारा कुछ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी ही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं हम लोग। इसमें से भी आपको भिन्न अलग चुनना है, अलग चुनना है। चलिए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 25 36 अलग होगा कि 144 169 अलग होगा, 100 कि 121 अलग होगा कि 9 कि 64 होगा। इस 4 को ऑप्शन में से भिन्न कौन है, यही आपको चुनना है। भिन्न कौन सा है, यही आपको चुनना है। चलिए तब अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस प्रश्न को, तब आपको पता चलेगा कि 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इन दोनों का अंतर कितना का है मेरे भाई, 1 का। ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, अंतर कितना का है, 1 का। ये आपको 12 का स्क्वायर है, ये आपको 13 का स्क्वायर है। यहाँ पर भी अंतर कितना का है, 1 का। ये 10 100 का चीज, ये 10 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। यहाँ पर भी आपको अंतर 1 का ही देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये 3 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। यहाँ पर जो आपको अंतर दिखने के लिए मिल रहा है ना, वो 5 का दिखने के लिए मिल रहा है। तो सब जगह स्क्वायर तो किया है, लेकिन देखो सब जगह के अंतर कितना है, 1 1, लेकिन एकलौता डी जो अंतर 5 का है। इसलिए हमारा डी ही एक प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। आपको 729, 144, 343 और 512 में से अलग खोजना है। तो बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, आपको पूछा भी बहुत सारे एग्जाम में गया है। इससे इजी क्वेश्चन दुनिया में कोई नहीं होगा क्लासिफिकेशन और ऑड या इवन का। ये आपको 9 का क्यों है, ये आपको 7 का क्यों है,
ये आपका 8 का क्यू है, लेकिन ये 12 का स्क्वायर है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। आपको दो प्रश्न हम छोड़ रहे हैं मेरे भाई, 155 और 156, ये दोनों प्रश्न का आपको कमेंट में आपको आंसर देना है, दोनों प्रश्न का आपका कमेंट में आंसर देना है। चलिए तब आप यहां से 157 को बढ़ते हैं, 125, 343, 516 या 729, ये भी सब सिंपल सा प्रश्न है। ये 5 का क्यू है, ये 7 का क्यू है, ये 9 का क्यू है, लेकिन ये किसी का क्यू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बढ़े आगे, अगर बढ़े मेरे भाई, तो ये इस पे अगर 158 पर अगर आए तो ये 100 है, 64 है, 125 है और 216 है। इसमें से कौन अलग है? 125, 216, सॉरी कथी 100, 64, 125 या 16, कौन अलग है इसमें से? तो आप ध्यान दीजिए, ये 10 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 8 का क्यू हम कर सकते हैं, ये 8 का क्यू, सॉरी 4 का क्यू कर सकते हैं, इसको 4 का क्यू कर सकते हैं मेरे भाई, ये 6 का क्यू, ये 5 का क्यू, यानी कि बी जो है 4 का क्यू, डी जो है 6 का क्यू और सी जो है 5 का क्यू है, लेकिन ए जो है वो 10 का स्क्वायर है, तो ए नंबर ही हमारा ऑप्शन है। चलिए आंसर है। फिर से अगर बात करें लास्ट वाला प्रश्न पे, तो दोनों सेम ही है, ये 100 है, ये 121 है, ये 25 है, 100 और 144 है, सब स्क्वायर है, लेकिन एकलौता सी जो है ये 5 का क्यू है। चलिए तब अगर मेरे भाई हमारा मेहनत पर थोड़ा सा अगर लगता है तो चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपना दोस्त तक शेयर करें और बेहतरीन प्यार दें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे। धन्यवाद। कह रहा है कि इसमें से कौन सा अलग है, अलग क्यों को चुनना है, कौन सा विषम है? तो विषम है तो आप कुछ भी नहीं, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, आप इसको एकदम 1 से 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं। और ऐसे देखकर बना रही है वीडियो का लास्ट तक, हम लोग 1 से 2 सेकंड का हर क्वेश्चन को आपको 2 से 3 सेकंड में उड़ा लेंगे। चलिए तो इसमें आपको करना है कि 15 का, जी हाँ 15 का यूज करके 105 कैसे लाया है, तो 15 7 75 होता है, यानी 15 में आप 7 से गुना कीजिएगा तो 105 आएगा, 17 में आप 7 से गुना कीजिएगा तो 119 आएगा, 16 में 7 से गुना कीजिएगा तो 112 आएगा, लेकिन एकलौता अगर 18 में आप 7 से गुना कीजिएगा मेरे भाई तो 126 आना चाहिए, जबकि है कितना 128। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई। यहां से देखिए, आपको इसमें से भी अलग चुनना है, 256 अलग है कि 144 अलग है कि 81 अलग है कि 676 अलग है। इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा अलग है? तो हम कुछ भी नहीं किए मेरे भाई, यहां से देखिएगा तो ये 16 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है और ये जो है आपका ये 9 का स्क्वायर है और ये 26 का स्क्वायर है मेरे भाई। तो एक बात और आप देख लीजिए कि ये जो है एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है और ये भी एक सम संख्या है, एकलौता सी है 9 जो एक विषम संख्या है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको सी हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें से अलग कौन है, इसमें से अलग कौन है? 122 अलग है कि 170 अलग है कि 256 अलग है कि 226 अलग है? कौन सा इसमें से अलग है, कौन सा अलग है? चलिए करता छोड़ा देंगे कहते हैं एकदम आप। ये आपको 11 का स्क्वायर करके एक जोड़ ले है, जी हाँ 11 का स्क्वायर करके एक जोड़ ले, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में जोड़ेंगे तो 122। ये आपको 13 का स्क्वायर करके एक जोड़ा हुआ है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में जोड़ेंगे तो 170। ये आपको डायरेक्ट 16 का स्क्वायर है मेरे भाई, और ये आपको 15 का स्क्वायर करके एक जोड़ले है, 15 का स्क्वायर होता है 225, एक जोड़ेंगे तो 226। इसीलिए इसका करेक्ट जो आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा भाई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई। कहते हैं जहां सा प्रश्न है हम लोग का, चलिए देखते हैं। आपको इसमें से अलग बताना है कि 124 अलग है कि 255 अलग है कि 268 अलग है कि 212 अलग है। जी हाँ, इसमें से कौन सा अलग है बताएं, जल्दी से जल्दी कोशिश करें आप लोग भी बताने का। चलिए ना आप देखिएगा तो ये आपको
यहाँ से जो प्रश्न है आपका, ई जो है आपको सम संख्या है, ई भी आपको सी भी सम संख्या है, आपको डी भी सम संख्या है, लेकिन एकलौता बी जो है मेरे भाई वो एक विषम संख्या है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए लगले हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर भी बढ़ लेते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े तो इसमें से भी आपको अलग चुनना है, 6 35 4 17 या 5 26 या 7 49, इसमें से कौन अलग है? तो ध्यान दीजिए, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर 36 में से एक घटाया हुआ है, यानी कि पहले वाला का स्क्वायर करके एक घटाया है कि पहला, फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में एक जोड़ा है, 4 का स्क्वायर 16 और 16 में जोड़ेंगे तो 17। चलिए था, यानी यहाँ स्क्वायर करके एक जोड़ा है, 5 का स्क्वायर 25, 25 में जोड़ेंगे तो 26, 60 का स्क्वायर 49, 49 में जोड़ेंगे तो 50, यानी कि ये तीन वो के एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं जो बहुत मस्त प्रश्न है, आपको सीजीएल 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, एकदम वीडियो को लास्ट तक बने रहे और दिल और दिमाग से देखे, आपको हर एक टॉपिक क्लियर कर देंगे हम भाई। चलिए आपको ये बताना है कि आपको 28 164 अलग है कि 19 114 अलग है कि 12 72 अलग है कि 17 102 अलग है, कौन इसमें से अलग है मेरे भाई, कौन इसमें से अलग है? तो 28 164, अगर आप 28 में आप 28 में 6 से गुना कीजिएगा तो 168 आता है, जबकि है कितना 164। चलिए तब 19 में अगर आप 6 से गुना करते हैं, 19 में अगर 6 से गुना करते हैं तो 114 ही आता है, 12 में अगर आप 6 से गुना कीजिएगा तो 72 आता है, 17 में अगर आप 6 से गुना कीजिएगा तो 102 आता है। तो सब 6 का मल्टीपल है, सब जो है 6 का मल्टीपल है, लेकिन एकलौता ए है जो 6 का मल्टीपल नहीं है। चलिए तब ये प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आंसर ऑप्शन है। तो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें से आपको अलग बताना है 16 3 51 25 50 7 64 32, इसमें से कौन सा अलग है? प्रश्न सीपीयू 2019 का है, प्रश्न में जान है, बहुत मस्त है, आपको इसमें से अलग बताना है कौन सा अलग है। तो अगर हमारा हिसाब से अगर बात किया जाए मेरे भाई, तो देखिए तो यहाँ पर है 16 और ये कितना है 3, ये 16 और ये 3, ये 16 और ये 3, ये तो सम संख्या है और ये आपको विषम संख्या है, यानी ये तो आपको 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 202 से नहीं कटेगा। अगर हम इसको बात करें तो ये भी नहीं 2 से कटेगा, नहीं 2 से कटेगा। अगर हम इसको बात करें तो नहीं 2 से कटेगा, नहीं 2 से कटेगा। लेकिन अगर हम इसको बात ई 2 से कट जाएगा, लेकिन ई 2 से नहीं कटेगा, ई 2 से कट जाएगा, लेकिन ई 2 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम इसको बात करें तो दोनों के दोनों 2 से कट रहा है, बाकी ये तीनों में आपको कोई जो है दोनों नहीं कट रहा है, लेकिन हमको दोनों के दोनों कटना चाहिए। चलिए तब, यानी अगर ऑप्शन नंबर डी हो गया, जो दोनों के दोनों एक ही डिजिट से कट रहा है। पढ़ते हैं जो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला क्वेश्चन है, आ जाइए। आपको सीपीयू 2019 का ही पूछा हुआ प्रश्न है, आपको 48 81 25 36 64 100 या 16 49 में से कौन अलग है, इसमें से कौन अलग है आपको बताना है। बहुत इजी प्रश्न है, इससे इजी प्रश्न नहीं होगा आपको धरती पे। देखिए तो 25 36 कोई ना कोई का स्क्वायर है, 64 भी स्क्वायर है, 100 भी स्क्वायर है, 16 भी स्क्वायर है, 4 भी स्क्वायर है। लेकिन देखिए इसमें 81 स्क्वायर है बट 48 स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। और हम लोग बात करते हैं जिंदा सबसे बेहतरीन प्रश्न की ओर, वीडियो क्लास तक बने रहे। आ जाइए, सीपीयू 2019 का ही प्रश्न है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको अलग है, 73 की 79, फिर कुछ बोलता है 31 की 41 61 की 71, कुछ बोलता है यहाँ से 83 की 97। इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा अलग है? कमेंट में अच्छा कमेंट में आप चाहे तो आंसर बता सकते हैं। चलिए चलिए चलिए, आप अगर गौर कीजिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है ये लगातार प्राइम नंबर है, ये लगातार अवभाज्य संख्या है, यानी 73 के बाद आपको डायरेक्ट जो है प्राइम नंबर
ये आपको 79 ही आता है। लेकिन यहां से देखिए आप 31 के बाद आपको 41 नहीं, बीच में आपको 37 बहुत प्राइम नंबर भी है, आपको 61 के बाद आपको 67 भी प्राइम नंबर है, इसके बाद कोई ना कोई प्राइम नंबर आता है। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए ही जो है आपको 73 के बाद डायरेक्ट प्राइम नंबर है, लेकिन लगातार है, लेकिन और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जिसमें प्राइम नंबर लगातार हो। इसलिए इसका ऑप्शन जो है आपको करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगर हम इसको बात करें तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कहने का एकदम इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। आपको कुछ भी नहीं किया गया है, पहला वाला का आधा करके स्क्वायर किया गया है। जी हाँ, पहला वाला का आधा करके स्क्वायर किया गया है, पहला आधा स्क्वायर किया गया है, यानी कि 4 8 16 16 का आधा 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 34 का आधा 17 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। चलिए तब 26 का आधा 13 का स्क्वायर नहीं है, 13 का स्क्वायर 178 होता है, जो कि नहीं है। चलिए 18 का 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, जो है। यानी कि हमको पता चला कि सब आधा करके स्क्वायर किया है, लेकिन बी अकेला है जो आधा करके स्क्वायर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर बी ही है। मेरे भाई अगर मेहनत पे हमारा थोड़ा सा भी आपको दया आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। धन्यवाद। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग है ये आपको बताना है मेरे भाई। चलिए तब कौन सा ऑप्शन अलग है ऑप्शन, चलिए कौन सा आपको 21 131 कि आपको 13 और ये देखिए 13 का स्क्वायर डायरेक्ट, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 डायरेक्ट किया गया है। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 14 का स्क्वायर होता है 144, यानी कि 3 को पाई। तीसरा ऑप्शन भी है डायरेक्ट स्क्वायर है, ये भी डायरेक्ट स्क्वायर है, ये भी डायरेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ए जो ऑप्शन है आपको डायरेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं मेरे भाई। अब अगर इसका और हम बात करें तो डायरेक्ट 14 का स्क्वायर है, लेकिन इस 17 का स्क्वायर नहीं है। लेकिन 17 में से अगर आप 3 घटाइएगा, 17 में से 3 घटाइएगा तो 14 आता है, और 14 का स्क्वायर 196 होता है। फिर से देखिए 17 में से 3 घटाए हैं तो 14 आएगा, 14 का स्क्वायर 196। फिर 18 में से 3 घटाइएगा तो 15, जी हाँ 18 में से 3 घटाइएगा तो 15, अब 15 का स्क्वायर होता है 225। फिर 19 में से 3 घटाइएगा, 19 में से 3 घटाइएगा तो 16, और 16 का स्क्वायर होता है 256। यानी कि हमको कुछ भी नहीं किया गया है, 2 सबका में से 3 घटा के और स्क्वायर किया है तो पहले का आ जा रहा है। चलिए तब इसीलिए आपको कोई नहीं मिल रहा है इसमें से ए, देखा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई। यहां से आपको इसमें से अलग ढूंढना है, बहुत इजी क्वेश्चन लॉलीपॉप आप कर सकते हैं। इस प्रश्न को कुछ भी नहीं किया गया है, 8 का डायरेक्ट स्क्वायर किया गया है, 8 का डायरेक्ट स्क्वायर है, ये 6 का आपको क्यू है, ये भी आपको 8 का क्यू है, ये आपको 4 का क्यू है। आपको पता तो चल ही गया होगा कि पहले का ऑप्शन है जो 8 का स्क्वायर है और बाकी 3 को है जो क्यू है, यानी कि ये 6 का क्यू है, ये 8 का क्यू है और ये 4 का क्यू है। लेकिन एकलौता पहला जो ऑप्शन था वो 8 का स्क्वायर था। चलिए एक और प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई, एक और प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपको 4 देखिए इसमें से कौन सा अलग है ढूंढना है, इसमें से कौन अलग है मेरे भाई, इसमें से कौन सा अलग है। 4 48 की 6 180 की 8 448 की 9 639, इसमें से कौन सा आंसर है। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, एकदम अच्छा प्रश्न है जिसको कहा जा सकता है कि प्रश्न में जान है। तो इसको कुछ भी नहीं किया गया है मेरे भाई, यहां से ध्यान दीजिएगा 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, यानी पहिलका वाला को एक बार क्यूब किया गया है और एक बार स्क्वायर। तो 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64 आएगा और स्क्वायर कीजिएगा आपको तो 16 आएगा, यानी कि 64 में से 16 घटाइएगा तो आपको जो